इस तरीके से अपना काम चलाते हैं फ्रंट लाइन पे। इधर इनके कपड़े टंगे हुए हैं और एक ही कमरे में इनके कपड़े सूखते हैं। टू का वही फरवरी के आसपास में हो जाएगा एग्ज़ाम। घर में उतना प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे मतलब मेरे गांव के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ अच्छा प्रिपरेशन होता है। जैसे हम लोग को सीनियर भैया लोग थे। रूम का सप्लाई कम है। हाँ, इसके कारण ये लोग रेंट बढ़ाता है और कुछ बोल भी नहीं पाते, बोलता रूम खाली कर दो। ये बच्चों की मजबूरी है रहना। अब मजबूरी है रहना, कहाँ छोड़ के जाएंगे। पढ़ाते हैं। मजाक तो नहीं कर रहे कोई? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी कौन से बैच आपने इनका लिया था? इसका फाउंडेशन बैच लिया था। अच्छा, इनका क्रेज़ है और जो यहाँ पे जो भीड़ है वो सिर्फ स्टूडेंट का ही है। यहाँ सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हर एक, अगर हम पीछे रहेंगे तो आगे वाला आगे बढ़ जाएगा। मानसिक ज़्यादा तनाव रहा हो कि चलो अब घर चलते हैं यार, यहाँ नहीं रहना है, मकान मालिक ने कभी ऐसा कुछ बोल दिया हो? नहीं, बस रेंट का सिचुएशन रहता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। अक्सर मैंने मुखर्जी नगर दिल्ली में आपको दिखाया कि किस तरीके से जो स्टूडेंट हैं रहते हैं, तैयारी करते हैं। और मुखर्जी नगर में लगभग हर राज्य के स्टूडेंट मिल जाते हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल की तैयारी करने आते हैं। आज की वीडियो में हम पटना में हैं, पटना की पावन धरती पर हैं और मुसल्लमपुर हाट के आसपास हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं और ये लोग भी अपना घर, परिवार, यार दोस्त सब कुछ छोड़ कर के यहाँ पे तैयारी करने आए हैं। कुछ दोस्त एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, कुछ रेलवे की तैयारी करते हैं। इनका असली संघर्ष आपको दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको दिल्ली में दिखाया। एक ही कमरे में कितने कितने दोस्त यहाँ रहते हैं और आप यहाँ देखेंगे किस तरीके से ये अपना पूरा जुगाड़ बनाते हैं और इस तरीके से अपना काम चलाते हैं फ्रंट लाइन पे। इधर इनके कपड़े टंगे हुए हैं और एक ही कमरे में इनके कपड़े सूखते हैं। अभी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, सर्दियों का समय है, उसमें ये लोग अपना एक नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष यहाँ पे करते हैं। इधर इनके कपड़े टंगे हुए हैं, यहीं पे ये लोग अपना खाना बनाते हैं, आप देख सकते हैं। और सामने देखेंगे अक्सर जो हमारे घरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ या फ़ोटो पिक्चर देखने को मिल जाती हैं, वो भी लगी हुई हैं। एक कमरे में किस तरीके से आप देखेंगे 2 लोग इधर हैं और 4 लोग इधर हैं, ये सब पढ़ने में लगे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे दिल्ली में मिलते हैं कहते हैं कि भैया बिहार के स्टूडेंट के खून में ही लिखा रहता है कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब लेना है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री एरिया इतना है नहीं, तो हम चाहते हैं कि पहले नौकरी ही मिल जाए और उसके बाद कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप देखेंगे इसीलिए बिहार से अधिकतर स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यहाँ पे अधिक संख्या में करते हैं, जहाँ हम खड़े हैं इस एरिया के आसपास। एक दोस्त हैं, ये सीजीएल की तैयारी करते हैं, शायद एसएससी सीजीएल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर गोस्वामी है। गोस्वामी जी, ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम झारखंड धनबाद से हैं। तो आपका पटना कब आना हुआ था? हम तो पटना इसी साल आए हुए हैं, अप्रैल के टाइम पे। अभी आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिए? जी, मैंने सीजीएल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, टायर 1 का, और उसके बाद से बस अभी तो चल ही रहा है, नेक्स्ट ईयर। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं झारखंड से चल के पटना में ऐसा क्या था? देखिए, पटना में एक अलग माहौल है पढ़ाई का। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनका क्रेज़ है और जो यहाँ पे जो भीड़ है वो सिर्फ स्टूडेंट का ही है। यहाँ सभी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हर एक, अगर हम पीछे रहेंगे तो आगे वाला आगे बढ़ जाएगा। तो किसी को देख के ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो उसको पीछे करना पड़ेगा या हम पीछे हो रहे हैं, या फिर ऐसा मीन्स कभी भी ऐसा लगे अंदर से कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, तो आगे वाले को देख के लगता है कि नहीं अब तो नहीं, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ और करना ही चाहिए। और हम लोग वहाँ पे क्या था कि वो माहौल नहीं था कि नहीं अब तो क्या है कि कर रहा है, नहीं यार चलो कुछ और करते हैं, बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस हम लोग के लिए तो थोड़ा सा है कि नहीं, बिज़नेस के लिए कहाँ से लाएंगे ये। सेल्फ स्टडी करते हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ, सब स्टडी करते हैं, ग्रुपिंग में ही है। कोई भी डाउट होता है तो सबसे पूछ के क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो किताबें वगैरह रखी हुई हैं, आप लोग इनसे डेली प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप ये क्या लगा रहे थे? ये तो हम एक्चुअली हम एसएससी के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है और रेलवे एसआई का एग्ज़ाम देना है, तो उसी का टेस्ट मार रहे हैं। ओके, इधर एक दोस्त और हैं, इनका मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो इस तरीके से ये लोग अपना नोट पर कुछ ना कुछ लिख करके यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो इधर एक दोस्त हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन मंडल है। थोड़ा सा इधर घूमिए, अपनी चेयर को घुमाइए ताकि आपका फेस भी देख पाएँ। ये बताइए कि अभी आप ये कौन से सर की क्लास ले रहे हैं? ये कुणाल सर हैं, क्या पढ़ाते हैं ये? ये जीएस पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप अभी ये जो पूरा जुगाड़ बनाए हैं, ये इसी तरीके से डेली पढ़ाई करते हैं? यस सर।
क्या क्या प्रॉब्लम होती है पटना में पढ़ाई में? कुछ समस्याएं, घर की कभी याद आती है कि घर चलो अब छोड़ो तैयारी? घर की याद आती है, लेकिन घर की कंडीशन के हिसाब से सोचते हैं तैयारी करके ही मतलब अपना बेटर कर सकते हैं ज़िंदगी पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि उतने अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग बिजनेस में, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए जिससे हमारे घर की स्थिति सुधर जाए, इसलिए। आपको कब ऐसा लगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया? हाँ, पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो यहाँ आप लोग एक कमरे में 4-4 5-5 स्टूडेंट रहते हैं, 6-6, कितना किराया देते हैं एक स्टूडेंट लगभग? हम लोग एक 1700 देते हैं। एक बच्चे का 1700। हाँ। खाना वगैरह आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। अच्छा, पटना में आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं? मैं जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए थोड़ा बेस मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि हमने उतना गवर्नमेंट उसको से किया है, इसलिए अपने आप में लगता है कि नहीं हम पहले ये कर ले उसके बाद आगे सोचा जाए, इसलिए एक अपने। पहले सिक्योर कर लें उसके बाद नेक्स्ट। हाँ, इसलिए पहले तो ये बताइए, इस चीज़ का मोटिवेशन कहाँ से मिला था? किसी समाचार पत्रों में पढ़ा, दोस्तों को देखा, या फिर अड़ोस पड़ोस से कोई सिलेक्ट हुआ था कि चलो हम भी भाई करते हैं, परिवार की स्थिति है सुधर जाएगी? हमारे गांव में ही देख के अपने से सीनियर से सीखे, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने मजदूर घर के थे, जो अब गवर्नमेंट जॉब से अपने स्थिति को बेटर करे हैं, इसलिए उसी से प्रेरित होकर हम लोग भी सोचे क्यों गवर्नमेंट को तैयारी किया जाए। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनके यहाँ शायद एसके झा सर की ये नोटबुक है ना? तो ये पूरा लगा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे। और इसके बाद में इधर इनकी क्लास वगैरह चल रही थी, यहाँ इन्होंने कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाए हुए हैं। ये सभी साइंस के हैं और ये मैथ के हैं शायद। हाँ, मैथ और के वो भी भी हैं, साइंस के हैं। वो भी साइंस के हैं। जो डाउट रहते हैं वो अपने चिपकाते, बाद में देखते हैं, कभी रिवीजन करते हैं। इधर क्या ये एसके झा सर की किताब रखे हुए हैं? ये सर कैसी है इनकी किताब? मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है, बच्चे कहते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। मजाक तो नहीं कर रहे कभी? नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी कौन से बैच आपने इनका लिया था? इसका फाउंडेशन बैच लिया था। ओके, ये शायद गंगा घाट के किनारे भी टेस्ट लगवाते हैं। हाँ, आप जाते हैं कभी लगाने? लगाने आप गए थे इससे पहले, मतलब पहले लगवाते थे, लेकिन कुछ इशू के कारण अभी वो अपने सेंटर पे ही टेस्ट लगाते हैं, तो वहाँ देने जाते हैं। कितने घंटे लगभग वहाँ पे चलता है ये टेस्ट अभी तो पहले ऑफलाइन चल रहा था, तो अभी ऑनलाइन हो गया है, तो शेड्यूल के हिसाब से दिन भर टेस्ट होता है। आपका जब टाइम मिले आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। ये उन्हीं का चल रहा है कि यहाँ पे कुछ? हाँ, उन्हीं के सर का ही है, उन्हीं का। आप देखेंगे दोस्तों, इन लोगों की ज़िंदगी क्या होती है तैयारी के दौरान, जब सिलेक्शन नहीं होता है उससे पहले ये लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो कहा जाता है संघर्ष। आप देखेंगे इन लोगों का जो सामान है, जब ये अपने घर से आए होंगे लेकर के अपने कंधे पे चले होंगे, उसके बाद इस कमरे में पहुंचे होंगे। इधर आप देखेंगे इन्होंने एक वाइट बोर्ड भी लगाया हुआ है, एक मोर का पंख है, और वहाँ पे इन्होंने कुछ फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। कुछ दोस्त और हैं, अब मैं इधर वाले दोस्तों से बात करूँगा। आपका क्या नाम है भैया? जी, रुपेश कुमार मंडल है मेरा नाम। रुपेश जी, आप कहाँ से आए हैं? हम भी झारखंड से हैं। झारखंड से आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई पटना में ही चल के तैयारी करते हैं? क्या झारखंड में इस तरीके का माहौल नहीं है, या फिर दोस्त नहीं मिल पाते साथ में पढ़ने के लिए, जैसे यहाँ पे आप सभी लोग साथ पढ़ रहे हैं? पटना में एक रेलवे के लिए स्पेशली जाना जाता है पटना, इसलिए जब मैं रेलवे का एस्पिरेंट हूँ तो मैं सोचा कि रेलवे का यहाँ बेटर होता है, तो इसलिए पटना चले आए। कोई अटैम्प्ट वगैरह आपने रेलवे का दिया? जी, हाल फिलहाल में ALP का दिए हैं, CBT 1। अच्छा, ALP का जो आप दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है यार, कट ऑफ कितना जाएगा, क्या हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई साल के बाद एग्जाम हुआ है। आपको क्या लगता है कितना जा सकता है? 40 to 45 के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। और CBT 2 का जो है एग्ज़ाम कब तक हो सकता है लगभग? CBT 2 का वही फरवरी के आसपास में हो जाएगा एग्ज़ाम। अच्छा, आपने यही वाला एग्ज़ाम क्यों दिया? इसके अलावा कोई और दिया था? जी, पिछले बार मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, और मतलब रेलवे का ही स्पेशली मेरा फोकस है। रेलवे ALP में कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो गई थी जो कभी नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, ऐसा फील हो रहा है? जी, सबसे पहला मेरा गलती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। उसको अभी मैं टेस्ट लगाते हैं तो उसके ज़रिए टाइम मैनेज कर लेता हूँ। घर की याद आती है यहाँ से कभी कभी? जी सर, घर की याद आती है, बट मजबूरी पढ़ाई पे ही फोकस करना पड़ता है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? जी, मैं पिछले साल 2023 में आया था, मार्च के आसपास में। जब से लगातार अटेम्प्ट? जी।
इधर एक दोस्त हैं, आपका क्या नाम है? मेरा बादल कुमार मंडल। बादल जी, ये बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम तो जब घर से आए थे तब एसएससी का सोच के आए थे, है ना। तो एसएससी सीजीएल दिए, तो उस पे मेरा लगभग पे आया है 110 के करीब है। तो अभी सोच रहे हैं एनटीपीसी देंगे रेलवे का, तो उसका भी आप पढ़ रहे परिवार में बड़े हैं, सबसे छोटे हैं। हैं? नहीं, हम छोटे हैं, मेरा एक भैया है। क्या हॉबी है आपकी, क्या पसंद है आपको? पसंद है ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब क्रिकेट खेलना पसंद है एक। तो यहाँ तैयारी के दौरान तो मौका नहीं मिल पाता होगा? नहीं, घर वालों की कभी याद आती है? घर के जो गांव के दोस्त होंगे बचपन के, उनके साथ आप पढ़े होंगे, उनकी कभी याद आती है? हाँ याद तो आती है। लगता है कि तैयारी छोड़ के अब चलो चलते हैं। नहीं, तैयारी छोड़ के तो नहीं जा सकते, क्या कि वहाँ जाके क्या मुंह दिखाएंगे फिर, है ना। तो कुछ करके जाएंगे तो जा भी सकते, दिखा भी सकेंगे कि हाँ भाई कुछ किए हैं लाइफ में। अच्छा, ये आदित्य रंजन सर को भी देखते हैं क्या आप? इनका हमने इंटरव्यू किया है, इनके क्लास में भी हम गए हैं। ये कैसा पढ़ाते हैं ये? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके बिहार के ही हैं ये तो? हाँ बिहार के हैं, अभी तो दिल्ली में हैं, लेकिन हम इससे ऑनलाइन में इसका बैच भी लिए हुए हैं। तो इनका हम मैथ बहुत अच्छा लगता है हमको, तो मैथ इनका हम पढ़ते हैं, मैथ यहीं से। ये अभी शायद 6 दिसंबर को पटना में भी आए थे। हाँ आए थे, उस टाइम हम घर में थे। अच्छा, ये बताइए पटना में आप लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं तैयारी के दौरान, बहुत ज़रूर बताइए। तैयारी के दौरान यहाँ पे एक बहुत बड़ा समस्या है रेंट को लेके। यहाँ इन लोग रेंट में मनमानी करते हैं, मतलब बढ़ाते रहते हैं, हर 1-2 महीना में बढ़ा देंगे रेंट। ये बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, डिमांड है रूम का, तो ये लोग रेंट बढ़ाते रहते हैं। यानी कि भीड़ ज़्यादा है, रूम का सप्लाई कम है। हाँ, इसके कारण ये लोग रेंट बढ़ाता है और कुछ बोल भी नहीं पाते, बोलता रूम खाली कर दो। ये बच्चों की मजबूरी है रहना। अब मजबूरी है रहना, कहाँ छोड़ के जाएंगे। ओके, ये किताब वगैरह इसके झा सर की कैसी होती हैं? रेलवे एलपी के लिए आपने पढ़ी है कभी? नहीं, एएलपी का हम आईटीआई नहीं किए तो हम नहीं पढ़े, ये उनका है। हम अभी आदित्य रंजन सर का पढ़ रहे थे मैथ। आदित्य रंजन सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? काफ़ी गरीबी से निकले हुए हैं ये। हमने इनसे कई बार मुलाकात की है, इनकी क्लासरूम में भी गए हैं, वीडियोज़ भी बनाए हैं। बहुत अच्छे सर है, इतना तो मतलब है कि इनसे मैथ हम जो सीखे हैं, मतलब बहुत अच्छा तरह से मेरा मैथ बहुत अच्छा कर दिया है आदित्य रंजन सर। ओके, इधर कुछ दोस्त और हैं, मैं उधर से ही इनके पास चलता हूँ। और आप देखेंगे ये एक छोटा सा कमरा है, जैसा मुखर्जी नगर में होता है उससे थोड़ा सा ये बड़ा है, और इसमें 6 लोग तैयारी कर रहे हैं। इनसे ही मैं जानने की कोशिश करूँगा। आपका क्या नाम है दोस्त? जी मेरा नाम तो राहुल मंडल है। राहुल जी, ये बताइए क्या क्या यहाँ पे समस्याएं होती हैं तैयारी के दौरान? कभी मानसिक तनाव बढ़ता है किसी चीज़ को लेकर? हाँ जी हाँ, ये तो रहता ही है। स्टूडेंट लाइफ में तो आपको मानसिक तनाव बना रहता है, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस सब में ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत सारी यहाँ समस्याएं पैदा होती है, जिन्हें जैसे रूम को लेकर के रूम रेंट भी बढ़ाया जाता है कभी कभी, जैसे बाहर को लेकर के। उसके बाद घर की भी थोड़ी याद आती है, बट जिसके लिए हम यहाँ तक आए हैं उसको तो करना ज़रूरी है, इसलिए घर को थोड़ा सोच करके चलना पड़ता है। आप रेलवे की तैयारी करते हैं? जी जब बहुत सारी स्टूडेंट से मुझे ये पता चला है कि पटना में रात दिन बच्चा मेहनत करके एक दिन कर दे, रात दिन एक कर देता है, 24-24, 18-18, 20-20, 22-22 घंटे पढ़ता है। तो आप लोग कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं? आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। जी, देखिए मेन तो यही है कि यहाँ बच्चा इसी के लिए आता है कि ताकि घर से ज़्यादा यहाँ अपना टाइम दे सके पढ़ाई में, उसके बाद खुद पे ज़्यादा फोकस कर पाए, इसीलिए बाहर में रूम लेके रहना पड़ रहा है। और देखा जाए तो मेरे लिए भी अच्छा है, हम घर में उतना प्रिपरेशन नहीं कर पाते थे, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे मतलब मेरे गांव के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बताया कि वहाँ अच्छा प्रिपरेशन होता है। जैसे हम लोग को सीनियर भैया लोग थे, उन लोगों ने बताया कि आप वहाँ पे जाके करो, अच्छा रहेगा, वहाँ का माहौल अच्छा रहता है। रेलवे के लिए वहाँ अच्छा जगह है, जो रेलवे खास रेलवे के बच्चों के लिए ही वो फेमस है पूरा, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। टिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर कर रहे हैं क्या अभी आप? जी ये साइन थीटा कोस थीटा, ये आप देखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग 10वीं क्लास में ये वाला चैप्टर पढ़े थे। तो ये भी शायद वही वाले सॉल्व कर रहे हैं। उनकी राइटिंग काफ़ी साफ़ सुथरी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो टिग्नोमेट्रिक वाला पूरा चैप्टर आपको आ गया है या नहीं? देखिए अभी तो आया नहीं है पूरा, बट सर से पढ़े हैं, उसके बाद खुद का प्रैक्टिस मायने रखता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, उसी हिसाब से अभी तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन अच्छा खासा आ गया, जितना आना चाहिए उसमें तो थोड़ा बहुत आया है जितना। कौन कौन सा चैप्टर आपको मैथ में हार्ड लगता है?
जी हार्ड तो हमको सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री ही लगता है, इसीलिए अभी उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है, कोई ज़्यादा मतलब फॉर्मूला इसके ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? जी फार्मूले तो डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन बट शुरू का बेस जो मेरा है वो कमज़ोर रहा है मैथ में हमको उतना रुचि नहीं रहता था पहले, इसलिए अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है। बट हमको लगता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा होता है, तो प्रैक्टिस के ज़रिए ही हम सब कुछ अपना अच्छा कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करके आए थे? जी। ओके। ये दोस्त आपके गांव के ही हैं, कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परितोष मंडल है। परितोष जी, ये बताइए, आप सभी लोग एक ही गांव के आसपास के हैं? सब एक ही गांव के आसपास के हैं। पक्की मित्रता है लगता है सब में। हाँ। कब आपका यहाँ आना हुआ था? थोड़ा सा आगे आ जाइए अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा ठीक। मेरा आना हुआ था फरवरी 2023 में। तो सर्दियों में भी आप लोग लगभग कितने घंटे डेली पढ़ाई कर लेते हैं यहाँ पे? मैक्सिमम 12 घंटे हो जाती है। हाँ। अब भी रेलवे का तैयारी कर रहे हाँ हैं? रेलवे का। इससे पहले कोई अटेम्प्ट वगैरह आपने दिया? हाँ दिए थे, एक अटैम्प्ट दिए थे ग्रुप डी का, उसके बाद ALP का दिए हैं अब। अच्छा, ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? क्या रीज़न होता है इसके पीछे? क्या ये भी हो सकता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दबदबा बना रहेगा और दहेज ज़्यादा मिलेगा? नहीं नहीं, एक आदमी को अस्तित्व चाहिए, इसके लिए जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, बस यही है। दहेज का मामला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दहेज का मामला नहीं है। एक आदमी को स्थायी चाहिए, इसके लिए जॉब का प्रिपरेशन हो रहा है। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी ऐसी स्थिति बनी कि कभी मानसिक ज़्यादा तनाव रहा हो कि चलो अब घर चलते हैं यार, यहाँ नहीं रहना है, मकान मालिक ने कभी ऐसा कुछ बोल दिया हो? नहीं, बस रेंट का सिचुएशन रहता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। घर से सपोर्ट फुली मिलता है कि आप पढ़ाई कीजिए, आगे का जो होगा हम देखेंगे, बस उसके लिए। आप लोग यहाँ पे लाइव क्लास लेते हैं, ऑफलाइन किसी कोचिंग में जाते हैं? हाँ ऑफलाइन जाते हैं झा सर की कोचिंग में। एस.के. झा सर? हाँ क्योंकि एस.के. झा सर का मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, मैंने भी उनका इंटरव्यू भी किया है कल ही दोपहर में। तो कैसा पढ़ाते हैं और लंबी लंबी लाइन लगी रहती है इनके पास? हाँ लंबी लाइन लगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, हर एक बच्चा समझते हैं पढ़ाते हैं, तो बस इसीलिए भीड़ रहती है। आप लोग ये रूम में पीरियोडिक टेबल हो ये सब क्यों लगाते हैं, फार्मूला वगैरह? बस कभी भी किसी तरह का भूलने का सिचुएशन रहता है, देखते हैं तो याद आती है। इस रूम का किराया आप लोग सब लोग मिलके लगभग कितना कितना देते हैं? वो बता रहे थे कि 1700 एक बच्चा पे लगभग पड़ता है। 1700 पर हेड। खाना वगैरह आपका अलग रहता है? हाँ अलग रहता है। बिजली का बिल आप लोगों को यहाँ का अलग से देना पड़ता है? नहीं नहीं, बिजली का बिल उसी में रहता है, रेंट का ही। ओके। दोस्तों, मुखर्जी नगर दिल्ली से ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है यहाँ का सारी चीज़ें। वहाँ पे एक रूम में एक स्टूडेंट या 2 होते हैं या फिर 3, इससे ज़्यादा नहीं, और रूम इससे आधा होता है। लेकिन यहाँ पे एक रूम में 6 स्टूडेंट है। आपस में कभी लड़ाई वगैरह तो नहीं करते आप नहीं लोग? नहीं, कभी लड़ाई नहीं होती है। अगर लड़ाई करेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? जी ऐसा तो लगा रहता, लेकिन हम लोग अपना सब लगभग सभी अपना ही गांव के लड़के हैं जितना भी यहाँ रहते हैं, और सब में मित्रता का माहौल बना रहता है हमेशा। गांव के लड़के तो पता ही होगा आपको। क्या आपको लगता है कि यार कभी एक ऐसा पल किसी दिन आए कि एक साथ सारे के सारे गांव के लड़के इकट्ठे हो जाएं तो मतलब बहुत मज़ा आएगा? सारे दोस्तों का एक साथ सिलेक्शन हो गया तो गांव में एकदम मज़े का माहौल बन जाएगा। हाँ ये तो है कि अब सबका हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गांव में एक गांव का नाम रोशन हो जाता है उसमें, कि यहाँ का बच्चा जितना गया था सबका हो गया है। और इससे गांव के जो आने वाले पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वहाँ पढ़ाई करने से हम लोग भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो ऐसा सोच के सब कुछ यहाँ पे आए हैं हम लोग। पटना में ऐसा और क्या आपको लगता है, क्या क्या कौन कौन सी जगह आप लोग यहाँ पे घूमे हैं अगर कभी समय मिला है तो, और आपको लगता है कि ये एक बहुत खूबसूरत जगह है पटना की पावन धरती? जी ऐसा तो मौका मिलता है कभी कभी, बट ज़्यादा नहीं मिल पाता। जैसे संडे हो गया, संडे का दिन में हम लोग 1-2 दिन कभी घूम लेते हैं। जैसे इधर का मरीन ड्राइव हो गया, और सबसे खास जगह हमको लगता है गंगा घाट। वहाँ अगर जैसे कोई भी जैसे बोल सकते हैं टेस्ट लगाने जाते हैं वहाँ पे एस.के. झा सर का? हाँ पहले होता था, लेकिन अभी कुछ कारणों की वजह से टेस्ट नहीं हो पाता है। हाल फिलहाल में एक बार हुआ था तो उसमें गए थे। ओके। तो दोस्तों आप ये देखेंगे, एक बार इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों का जो रियल संघर्ष होता है वो क्या होता है। क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ाई कर पाए इसलिए ये आप देखेंगे इन्होंने किस तरीके से अपना पूरा जुगाड़ यहाँ पे बनाया हुआ है पेन रखने का। ये आइडिया कैसे आया कि भाई यहीं पे पेन रख लेते हैं अपना? आपने बस बनाया है?
हाँ, हम लोग ही बनाए हुए। आप देखेंगे ये पटना का एक रूम था, और ये जगह कौन सी है दोस्त? ये पटना में मुसलमपुर हाट स्टेशन के जस्ट बगल में है। इसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। हाँ, यहाँ स्टूडेंट का माहौल है बहुत। अगर आप लोगों के कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और क्या आप भी पटना में रह कर के तैयारी करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी एग्ज़ाम की, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अभी हम लोग पटना में ही हैं। आज हम लोगों को लगभग 7वां दिन है पटना में, और बहुत सारे दोस्त जो पटना के मिलना चाहते थे, अपने रूम पे बुलाना चाहते थे, वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।